क्या आपको भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस का कंफ्यूजन दूर ही नहीं हो रहा है? आप इसमें फंसते ही चले जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर दोनों क्या है। तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम आपके कंफ्यूजन को एकदम पूरी तरह से दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो छुटकू एंड छुटकियों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बूस्टर बोर्ड में। छुटकू एंड छुटकियों, आज मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चलिए इसको बहुत ही अच्छे और आसान भाषा में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हम एक एग्जांपल के थ्रू फर्स्ट में समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। हमने बोला कि एक यहाँ पे क्या है, पहाड़ है, एक यहाँ पे क्या है, पहाड़ है, और आप यहाँ पहाड़ के नीचे हो। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बॉल को यहाँ से इस पहाड़ के ऊपर ले जाना है। ठीक है, आप टुक 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 करके ऊपर गए, यहाँ पे क्या हुआ, आपका बॉल यहाँ पे चल गया, आप उसको लेके चल गए। ठीक है, अब यहाँ आप बताइए कि आप जब इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक ले गए तो आपको लेगने में तो मेहनत लगा ना, आपको लेगने में एनर्जी लगा, लगा कि नहीं लगा? तो इसी तरह क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक यूनिट चार्ज है। ठीक है, अब इस यूनिट चार्ज को यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आना है, ठीक है, इस यूनिट चार्ज को यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आना है या तो इसको लाना है। ठीक है, तो लाने में क्या होगा, लाने में क्या होगा, मेहनत लगेगा। क्या लगेगा? मेहनत लगेगा। ठीक है ना, यानी एनर्जी लगेगा, इसको जाने में कुछ काम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यदि किसी इंफिनिटिव से एक दूसरे जगह यदि शिफ्ट होना है, जाना है यदि, तो उसमें लगा गया जो मेहनत है, उसमें लगा गया जो एनर्जी है, उसमें हुआ गया जो वर्क है, वही उसका क्या है, पोटेंशियल है। वही उसका क्या है, पोटेंशियल है। और यहाँ चूंकि हम बात कर रहे हैं चार्ज का, तो इसी कारण हम इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका जो मेहनत, आपका जो मेहनत, वही आपका क्या है, एनर्जी है, और वही आपका क्या है, पोटेंशियल है। वही आपका क्या है, पोटेंशियल है। बात समझ में आया कि एक यूनिट चार्ज को यदि इंफिनिटिव से यदि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के पास लाना है, तो लाने में जो मेहनत लगता है वही उसका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। वही उसका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। दैट मीन्स वी कैन से दैट द वर्क इज डन, the work is done in moving a unit positive charge from infinitive to that point are called electric potential। कहने का मतलब क्या हुआ कि the work is done in moving a unit positive charge from infinitive to that point। ठीक है, यानी कोई भी एक फिनिटिव से एक चार्ज यदि मूव करके यदि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आता है, कोई दूसरी जगह पे आता है, तो उस पे जो पोटेंशियल लग रहा है, उस पे जो वर्क जो हो रहा है, वही उसका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ओके, अब बात करते हैं हम एक और एग्जांपल से, थोड़ा ध्यान से समझिए। हमने क्या बोला कि सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, एक बैटरी है, एक क्या है, बैटरी है। अब बैटरी में क्या है, दो टर्मिनल लगे हुए हैं, एक है आपका पॉजिटिव, एक है आपका नेगेटिव। ठीक है, यह जो बैटरी है यह कितना का है, 9 वोल्ट का है, समझ लीजिए। यह बैटरी कितना का है, 9 वोल्ट का है। ठीक है, अब मान के चलिए कि एक यूनिट चार्ज यदि जो है इस टर्मिनल से इस टर्मिनल यदि जाना है, ठीक है ना, यहाँ से क्या करना है, यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो जाने में इसको कितना वर्क लगेगा, 9 जूल लगेगा। बात समझ में, कितना वर्क लगेगा, 9 जूल लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह जो एक यूनिट चार्ज गया और उसमें लगने वाला जो वर्क हुआ, उसमें होने वाला जो वर्क हुआ, उसमें लगने वाला जो एनर्जी हुआ, वही क्या है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वही उसका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आया? अब बात करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आखिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझ में आ गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या बोला कि एक इंफिनिटिव से कोई पॉइंट तक। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है कोई दो पॉइंट के बीच। ठीक है, मान के चलिए एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है।
अब यहाँ से यहाँ तक चार्ज को आना है, यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, चार्ज को आना है। तो दो पॉइंट के बीच होने वाला जो वर्क डन है वही उसका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वही उसका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, तो डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि दो पॉइंट के बीच होने वाला जो वर्क, ठीक है, या तो दो पॉइंट के बीच लगने वाला जो एनर्जी है, लगने वाला जो पोटेंशियल है, वही उसका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, एक टैंक लगा हुआ है और यहाँ पर भी क्या है, एक टैंक है जिसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब टैंक में दोनों साइड यहाँ पे पाइप लगा हुआ है। ठीक है, अब पाइप का पानी जो होगा इस टैंक से इस टैंक आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो सरफेस जो है दोनों का क्या है, सेम है, दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, अब यही टैंक को थोड़ा अलग टाइप का करते हैं। अलग टाइप करने का मतलब क्या हुआ, ये टैंक को थोड़ा ऊंचाई पर रखते हैं। ठीक है, और ये टैंक को थोड़ा हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। ओके, अब इस टैंक से इस टैंक में क्या करते हैं, पाइप को जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब इस टैंक में यहाँ क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था, क्या था यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी था। अब इस टैंक का पानी क्या होगा, अब चूंकि ऊपर में है तो यह जो पोटेंशियल एनर्जी होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। यानी यहाँ का पानी कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो जाने में क्या हुआ, कुछ एनर्जी यहाँ पे लगा ना, जाने में क्या हुआ, कुछ एनर्जी लगा, यही इसका क्या है, पोटेंशियल है, यही इसका क्या है, पोटेंशियल है। अब दो टैंक के बीच लग रहा है, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। उसी तरह क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच लगने वाले जो एनर्जी होते हैं, लगने वाले जो पोटेंशियल होते हैं, लगने वाले जो मेहनत होते हैं, वही उसका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस को जनरली हम जनरली वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज, क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। ओके, अब V इक्वल टू क्या आता है, V इक्वल टू होता है W बटा Q। ठीक है, W फॉर क्या हो गया, वर्क डन, W फॉर क्या हो गया, वर्क डन हो गया, और Q फॉर क्या हो गया, चार्ज हो गया, Q फॉर क्या हो गया, चार्ज हो गया। ओके, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे देखिए कि इसका यूनिट हम कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए V इक्वल टू क्या आ गया, वर्क बटा Q। ठीक है, वर्क का मतलब क्या हो गया, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या हो गया, जूल बटा कूलम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जूल को ऊपर में रहेगा, कूलम यदि ऊपर चल जाएगा क्या होगा, कूलम पर कूलम हो जाएगा यहाँ पे। यानी इसका यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम। ठीक है ना, और यही जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, और यह जो पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करता है, वोल्टेज को जो मेजर करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। ओके, हम कुछ न्यूमेरिकल का बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि चार्ज यहाँ पे कितना दिया है, 2 कूलम। ठीक है, यानी Q का वैल्यू कितना दिया है, 2 कूलम दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे V1 दिया हुआ है 128 वोल्ट और V2 दिया हुआ है यहाँ पे 118 वोल्ट। ओके, अब यहाँ पे क्या निकालना है, वर्क निकालना है। क्या निकालना है, वर्क निकालना है। ओके, तो यहाँ पे 2 वोल्ट दिए गए हैं, 2 वोल्ट दिए गए हैं, बात समझ में आया। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना पड़ेगा फर्स्ट में। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, V1 माइनस V2। ठीक है, हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाना है। क्यों, क्योंकि मान के चलिए कि कोई भी यदि हमको हीट फ्लो करवाना है, या तो अभी पानी का एग्जांपल दिए, तो पानी यदि फ्लो करवाएं तो हाई डिस्टेंस वाला लो डिस्टेंस में गया, तो करने का मतलब क्या है कि ज्यादा वाला कहाँ जाएगा, कम में जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से कम को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे 128 में 118 को यदि सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा, यानी 10 वोल्ट हो गया। ओके, अब हम जानते हैं फॉर्मूला कि V इक्वल टू W बटा Q होता है। ओके, अब यहाँ पे V का वैल्यू है 10, W हमको निकालना है, Q का वैल्यू दे दिया है 2। ठीक है, तो 2 को यदि इधर ट्रांसफर कर देंगे तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 बोले तो 20 जूल। ठीक है, यानी यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 20 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 जूल हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह इसमें बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है, एनर्जी। एनर्जी ही क्या है, आपका वर्क है। एनर्जी ही आपका क्या है, वर्क है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, W हमको निकालना है।
अब यहाँ पे कूलम यानी चार्ज कितना दे दिया है 1 कूलम, चार्ज कितना है 1 ईच बोले तो कितना 1 हो गया, यानी प्रत्येक में कितना होता है मतलब एकक में मतलब कितना एक, ठीक है। तो कूलम कितना हो गया यहाँ पे 1 कूलम हो गया, यानी चार्ज हो गया 1 कूलम। अब यहाँ पे कितना है कि वोल्ट कितना है मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया यहाँ पे 6 दिया गया है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 6 हो गया। अब वर्क निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क बटा चार्ज। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये दे दिया है 6, वर्क निकालना है क्यू मेरा कितना है 1 है। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 into 1 इक्वल टू क्यू डब्ल्यू। अब कितना हो गया 6 इक्वल टू डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया मेरा 6 जूल हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया मेरा 6 जूल हो गया, ठीक है। तो आई होप कि यह कंसेप्ट आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।